नेमावर जघन्य हत्याकांड को लेकर आदिवासी संगठनों के लोगों में पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है। ऐसे ही एक घटना ग्राम साकटिया में खाते गांव पुलिस के द्वारा आदिवासी लोगों पर तानाशाही रवैया अपनाने का मामला सामने आया है। खाते गांव में गोंडवाना महासभा एवं भीम आर्मी और जयस के द्वारा एसडीएम महोदय के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन के द्वारा बताया गया कि 24 जुलाई को खाते गांव पुलिस के द्वारा ग्राम सकटिया से सुबह 8 बजे छोटू लाल गोंड गणेश संजू नायक को उठाकर थाने ले गए और वहां पर पुलिस के द्वारा उन लोगों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया गया। ये मामला है कि साकटिया सोसाइटी में पीछे की दीवार फोड़ के वहाँ से 8 से 10 कुंटल गेहूँ चोरी, साथ में किसानों की मोटर स्टार्टर की चोरी के लगातार मामले सुनने में मिल रहे थे। इससे पहले भी साकटिया से 2 मोटरसाइकिल चोरी की हमने बरामद किए थे और अन्य मोबाइल भी हमने बरामद किए थे। जो अर्जुन हरिजन साकटिया का रहने वाला है, उससे चोरी की 2 मोटरसाइकिल मिली। मुखबिरों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि सोसाइटी चोरी के संबंध में छोटे लाल पिता बाबूलाल, संजय पिता मुंशी तेजाराम और गणेश पिता रामकिशन, इनसे पूछताछ की जाए और अन्य जो परशुराम कॉलोनी में गृह भेदन की एक घटना हुई थी महेश दीक्षित जी के यहाँ, उसमें भी इनका मुखबिरों के द्वारा इन्वॉल्वमेंट बताया गया था। उस आधार पे इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद इनके स्टेटमेंट लेने के बाद, चूँकि मामला अभी विवेचना में है चोरी गृह भेदन का, तो इनसे पूछताछ के बाद लच्छू पटेल इनके गांव के, उनके सुपुर्द इनको किया गया था। इनके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई थी, लेकिन इन लोगों ने अनावश्यक दबाव बनाने के लिए कि हमारे गांव से ही क्यों लोगों को उठा के पूछताछ की जाती है। तो पूर्व में जब चोर वहां से मिले हैं तो पुलिस ने पूछताछ के बेस पर उनको लाई थी। उनके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई है। देखिए, आज हमारे समक्ष जो इनके कुछ सामाजिक संगठन हैं, उनके द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि थाना खातेगांव के द्वारा कोई साकटिया का व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही की गई है जो कि नियम विरुद्ध इनके द्वारा बताया गया है और इन्हें अपने ज्ञापन में इस तरीके की कुछ बातें मेंशन की हैं। तो इस संबंध में मामला ग्राम पंचायत साकटिया का है। एक आदिवासी परिवार है जो मतलब बहुत गरीब परिवार है। इनके ऊपर साकटिया पंचायत से 18 तारीख को कुछ गेहूं की बोरी चोरी हुई। अब पुलिस इनके यहाँ 24 तारीख को जाते हैं। पुलिस जाती है 24 तारीख को। 24 तारीख को इस परिवार को उठाती है और खातेगांव थाना लाया जाता है। खातेगांव थाने में लाकर बेरहमी से, जिसको बोलते हैं 3rd डिग्री से टॉर्चर किया जाता है कि आप कबूल करो कि वो 4 बोरी जो चोरी हुई है वो आपने ही चोरी करी। इनका कहना है कि भाई साहब, जिस दिन 18 तारीख की घटना बता रहे हो, मैं ढोलक मास्टर हूँ और उस दिन मैं ढोलक बजाने के एक कार्यक्रम में गया था, मैंने चोरी नहीं की है। उसके बाद में भी पुलिस ने जितनी बेरहमी से पुलिस मार सकती थी, जो 3rd डिग्री में अपनाया जाता है, वो हरी मिर्च खिलाना, बेल्टों से मारना, डंडे से मारना, जितने भी कृत्य पुलिस कर सकती थी वो कृत्य पुलिस ने इनके साथ किया। और 24 तारीख को सुबह उठाती है पुलिस और शाम को छोड़ देती है। उसके बाद में अभी तक पुलिस के पास, जैसे हमारे कुछ लोग भी मिलने गए, साहब इनके प्रति कभी एफआईआर है तो आप एफआईआर बताइए, आपने किस आधार पे उठा लिया। तो पुलिस का कहना पड़ रहा है कि हमने शंका के आधार पे उठा लिया। तो पुलिस ने यदि शंका के आधार पे उठाया तो पुलिस 3rd डिग्री कैसे अपना सकती है? शंका के आधार में जैसे हम देखते आ रहे हैं कि हमारे देवास जिले के मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो कांड हुआ है नेमावर जघन्य हत्याकांड, उसमें तो नाम दर्ज दिया था, उसमें रिकॉर्डिंग दी थी, तब पुलिस ने ये 3rd डिग्री क्यों नहीं अपनाई? और एक गरीब परिवार, क्या गरीब मार खाने के लिए रहेगा कि यदि गांव में कोई भी चोरी होगी तो गरीब को पकड़ा जाएगा, आदिवासी को पकड़ा जाएगा, दलित को पकड़ा जाएगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि जब से ये सरकार चल रही है, इस सरकार में तानाशाही हावी हो गई है। पुलिस कोई की सुन नहीं रही है और जो समझ में आ रहा है पुलिस वो कर रही है रसूखदार लोगों के कहने पर। तो यदि हमारी बात जो हमने ज्ञापन द्वारा रखा गया है हमारे द्वारा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो भी कर्मचारी हैं
पुलिस कर्मचारी जिन्होंने इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें निलंबित किया जाए, यहाँ से खातेगांव थाने से हटाया जाए, ये मांग रखी है। और यह काम यदि श्रीमान एसडीएम साहब नहीं करते हैं, कलेक्टर महोदय नहीं करते हैं, तो फिर हम सभी आदिवासी एसटी ओबीसी वाले जितने भी संगठन हैं, हम रोड पे उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी है पत्रकार बंधुओं द्वारा मेरी सरकार को। एक गरीब परिवार से हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनको अवैध रूप से उनके घर से उठा के लाया जाता है और पुलिस थाना खातेगांव पे ला कर के उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहती है। पुलिस थाना खातेगांव के प्रभारी एवं उनके साथियों के द्वारा हमारे भाई के साथ मारपीट की गई। उनका ये कहना था कि आप लोगों को हम झूठे प्रकरण में फंसा देंगे, आप 10,000 रुपये दीजिए। उनका कहना है, सामने गरीब व्यक्ति हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके मेरा परिवार चलाता हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये की व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने फिर मारना पीटना चालू किया और हरी मिर्ची खिलाना, मारना, ज़बरदस्ती उनके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमा थोपना चाहते हैं। इस कंडीशन में मैं शासन से ये चाहूँगा कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र है या नहीं है। आज किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है। उन्हें सुबह 8 बजे से उठाते हैं तो शाम को 6 बजे छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर हमारे भाई ने कुछ किया हो तो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है, ज़बरदस्ती उन्हें उठाना, उनसे पैसे की मांग करना, पैसे नहीं देने पर मारना। सर ये कौन सा तरीका है? इस कंडीशन में मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का जो व्यवहार किया हमारे गरीब वर्ग के साथ, किसी आम व्यक्ति के साथ, तो हम सब संगठन, चाहे भीम आर्मी हो, जयस हो, जो भी हो, हमारे जितने भी संगठन हैं, सब एक साथ रोड पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। इस तरह से हमारे भाई के साथ में जो इन्होंने व्यवहार किया है, उनकी एक उनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब हुई है। आज उनको छोटी दृष्टि से देखेंगे, शायद कहीं चोरी की होगी तभी तो पुलिस ने उठाया है। तो इस कंडीशन में हमारे भाई के साथ में बहुत बड़ा उन्होंने अन्याय किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से शासन से ये मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इन लोगों को अपने पास से हटाया जाए, इनके खिलाफ SC/ST में मुकदमा दर्ज हो, और इस तरह के नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी भारत सरकार एवं पुलिस की गाड़ी गई घर पे, तो उसने कोई वहाँ बताया नहीं। हमने पूछताछ करी कि आपकी गिरफ्तारी वारंट है, आपको चलना पड़ेगा, आप भी आधे घंटे में वापस आ जाओगे। यहाँ आके हमको यहाँ आके हमको एक कमरे में कर दिए। उसके बाद में आधे घंटे 1 घंटे बाद में फिर बुलाए, एक कर मारपीट करी कि गाँव की बोरी कहाँ। मुझे सर गाँव की बोरी हमको क्या मालूम, हमको तो पता ही नहीं कि नहीं मिर्ची लेके आओ रहे। ये जब कबूल होएगा, मिर्ची लेके आया, मिर्ची खिलाया हमको। मिर्ची के बाद में खला के कबूल कराया, मारपीट करी इनके। आप अगर फांसी लगा दोगा वो भी ईमानदारी बोलो। ग्राम साकटे में कुछ चोरी की वारदातें हुई है, तो वहाँ से कुछ हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ की पुलिस गई थी यहाँ से और उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके आ गई। उठा के लाने के बाद वो निर्दोष होने के कारण भी पुलिस ने उनको इतना टॉर्चर किया, हरी मिर्ची खिलाई, उनको खूब मारा, मानसिक प्रताड़नाएँ दी, शारीरिक प्रताड़नाएँ दी। तो हमारा मानना है कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस प्रशासन इसे कैसे कर सकती है। हम चाहते हैं, आज हम सारे संगठनों ने ज्ञापन दिया है मिल करके कि जो पुलिस ने ये काम किया है घटिया इन लोगों के साथ, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।